हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे, जहां पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे कि क्या बिटकॉइन की प्राइस यहां पर पहले $55,000 जाएगी या उससे पहले $50,500 पे हम जाने वाले हैं। साथ में इथीरियम को लेके पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों के क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, तो इथीरियम के बारे में बात करेंगे। क्या इथीरियम $7,000 to $8,000 एक दो महीने में नहीं, 2025 तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ फैक्टर्स जो बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के अंदर भी पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर प्ले आउट करें। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो प्रीवियसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन का बुरा टाइम जो है वो निकल चुका है, एंड पॉसिबली यहाँ पर 2025 तक बिटकॉइन की प्राइस $100,000 को भी क्रॉस कर सकती है। $69,000 जो है इस साल के एंड तक पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है। एंड एक जो रीसेंट मार्केट मूवमेंट अगर हम मैच करें, अभी जब भी हम बेयर मार्केट से बुल मार्केट की तरफ मूव करें, तो प्रीवियस अगर हम चार्ट पैटर्न से मैच करें तो रीसेंट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है 2016 के अंदर जिस तरह से हमको मार्केट मूवमेंट देखने को मिला था। एंड इसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ हुई थी। बिटकॉइन का हाविंग आने से पहले बिटकॉइन के अंदर प्राइस मूवमेंट पॉजिटिव था, लेकिन हाविंग के बाद थोड़ा 30-40% का करेक्शन है और उसके बाद और मैसिव रैली जो है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, वो यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। तो अगर वही चीज़ यहाँ पर रेप्लिकेट होती है नवे, तो बिटकॉइन की प्राइस पॉसिबली यहाँ पर हाविंग तक जो 18 अप्रैल को होने वाली है, अब यहाँ पर $55,000, 55-56 थोड़ा ऊपर नीचे आप मान लीजिएगा, तो वहां तक जा सकती है। उसके बाद पॉसिबली एक करेक्शन हमको देखने को मिले 30-40% का, और उसके बाद जो रैली है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। अब उस अकॉर्डिंग करेंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेड करे अराउंड $52,000, एंड प्रीवियसली हम थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म एनालिसिस यहाँ पर कर रहे थे जस्ट टू सी प्राइस किस तरह से मूव करती है। जैसे आई वांटेड टू सी अभी प्राइस मूवमेंट जो है, जिस तरह से आई सी वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। यहाँ पर प्रीवियसली आई टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर प्राइस जो है पॉसिबली यहाँ पर हमारी अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, फिर नीचे आए हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन करें और रीटेस्ट के लिए यहाँ पर जाए, जो इन अ वे यहाँ पर प्ले आउट किया कि प्राइस यहाँ पर आई टॉप पे, नीचे की तरफ गए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पर आके हमने बाउंस किया, एंड देखो रीटेस्ट करने के लिए कहाँ पर आया, ट्रेंड लाइन पे, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे। अब उसके बाद फिर हमने बात करी कि पॉसिबली अब यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस जो है रीटेस्ट करके नीचे आ गई थी, फिर से एक और रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाए, देखने के लिए कि ब्रेक कर पाती है कि नहीं कर पाती है, और वहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद अगर हम फिर से देखेंगे, प्राइस जो है फिर से रीटेस्ट करने के लिए गई, यहाँ पर फिर से कहाँ पर रिजेक्ट हुई, वही जो ट्रेंड लाइन है वहीं पर रिजेक्ट हुई और प्राइस जो है नीचे की तरफ यहाँ पर आ गई। उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट कि क्या पॉसिबली एक और रीटेस्ट के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर प्ले आउट, इस पर थोड़ी ट्रेंड लाइन में टेढ़ी हो गई थी ये, लेकिन जो सही ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसके बाद हमने यहाँ पर बात करी थी कि फिर से एक रीटेस्ट करने के लिए क्या प्राइस ऊपर जाए, लेकिन इस बार जो है 42 का जो 52 का जो एरिया उसको टेस्ट करने के लिए जाए, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। प्राइस जो है यहाँ पर नीचे की तरफ मूव आउट कर गई, और जब ये नीचे की तरफ मूव आउट कर गई, इट वॉज क्लियर कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ डंप नहीं करी है। तो लॉन्ग लिक्विडेशन एरिया जो बन रहा था वो यहाँ पर था $50,500 का, जो हमने यहाँ पर ट्वीट किया था, और वही एरिया था एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ पर है। क्योंकि आज के डेट में फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा है कि एट टाइम्स लॉन्ग और शॉर्ट्स की एक लिक्विडेशन पोजीशन होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लगे हुए होते हैं पोजीशंस की, अगर वहाँ पर प्राइस आ गई वो लिक्विडेट यहाँ पर हो जाएंगे, तो या तो फोर्सफुली क्लोज करेंगे या लिक्विडेट यहाँ पर हो जाएंगे, या स्टॉप लॉस भी होता है एट टाइम्स। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे उस एरिया पे एट टाइम्स प्राइस जो है मूव करती है ताकि वो पोजीशन जो है क्लोज है। क्योंकि मार्केट में हमेशा ध्यान रखना, जब आप ट्रेड करते हो स्पेशली फ्यूचर ट्रेड, यहाँ पर हर कोई पैसा नहीं कमाता। अगर एक जना पैसा कमा रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा इंसान है जो पैसा यहाँ पर लूज भी कर रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग मार्केट जो है मूव करता है। और आज के डेट में तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं, एक्सचेंज के खुद के ट्रेडिंग फर्म्स हैं यहाँ पर जो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पर हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्राइस का जो जंप है हमको फिर से यहाँ पर देखने को मिला, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अभी $52,000 पे आ गई। एंड ओवरऑल आप देख सकते हो एक यहाँ पर एरिया बन रहा है जिसके अंदर बार बार बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर ट्रेड कर रही है। 51,500 जो हमारा यहाँ पर एक तरह से बाउंस एरिया बन रहा है यहाँ पर, और 52 का एरिया जो बार बार हमारे लिए यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर प्राइस जो है ओवरऑल यहाँ पर रिजेक्ट करिए। मतलब ओवरऑल हम इसी जोन के अंदर ट्रेड करें, नेक्स्ट मूवमेंट के लिए यहाँ से ब्रेकआउट करना इंपॉर्टेंट है। हाविंग से पहले यहाँ पर आए पॉसिबली फील अगर बिटकॉइन प्राइस $55,000 तक चले जाए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मार्केट के अंदर कंफ्यूजन है, वो 55 पे जाएगा तो थोड़ा सा लोग जो बेरिश है शायद उनकी पोजीशंस और लिक्विडेट करने की पोजीशन हो जाए, फिर वहां पर जाने के बाद एक पॉसिबली रिजेक्शन या करेक्शन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर बन जाए। मतलब ये हाविंग से पहले आई थिंक, बट लेट्स सी वो होता है कि नहीं होता है। अभी वैसे अगर हम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट वाइज बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाई है, जहाँ पर अभी प्राइस आई भी है और इधर से बाउंस करने की कोशिश कर रही है। आई वांट टू सी कि वेदर ये जो ट्रेंड लाइन है ये होल्ड करती है कि नहीं करती है। पॉसिबली प्राइस शायद थोड़ा इस तरह से मूवमेंट आप मान लीजिए, एंड फिर एक ब्रेकडाउन करके 51, 200, 300 का जो एरिया है वो फिर से एक रीटेस्ट होने की पोजीशन हो सकती है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि क्या ये प्राइस यहाँ पर होल्ड करती है कि नहीं करती है। अगर होल्ड नहीं करी तो 5500 का रीटेस्ट एरिया होगा, जहाँ पर प्राइस आके बाउंस करने का वो एक जोन हो जाएगा। वील हैव टू वेट एंड सी। तो अभी के लिए दिस इज द ट्रेंड लाइन जो 52 का आप ये मान लो कि 52 के नीचे अगर हम यहाँ पर ब्रेकडाउन करते हैं तो ये वाला जोन हो जाएगा
1500-600 का एरिया जो एक पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा बाउंस के लिए, अगर वो नहीं हुआ तो 5500 का एरिया हो जाएगा वेयर प्रॉब्ली वील बी हेडिंग। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो करंटली अगर मैं फंडिंग रेट देता हूँ तो वो थोड़ी सी अब यहाँ पर पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई। बहुत टाइम से हम बात करें कि यहाँ पर इतना मूवमेंट होने के बाद भी 0.01 ही है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है। लोग ज़्यादा लॉन्ग्स जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फंडिंग रेट बेयर मार्केट में डिफरेंट लगती है। मतलब बेयर मार्केट में तो होता है कि भाई यहाँ पर डंप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई, काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं, लेकिन बुल मार्केट में चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एट टाइम्स बुल मार्केट में काफ़ी बार देखा है कि फंडिंग रेट और ज़्यादा भी एक्सटेंड यहाँ पर हो सकती है, जैसे 0.03, 0.4, फिर वो एक एरिया होगा जो थोड़ा मैक्सिमम वाला यहाँ पर हो जाएगा, वो भी एट टाइम्स यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन अभी के लिए इट्स इन अ वे नॉट पॉजिटिव कि फंडिंग रेट जो है यहाँ पर पॉजिटिव हो रही है, तो वो इंडिकेट करिए कि मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा ओपन है तो उनको लिक्विडेट करने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। एंड साथ में अगर हम यहाँ पर लिक्विडेशन मैप भी देखते हैं तो लिक्विडेशन मैप में भी आप देख सकते हैं करंटली वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पर बीटीसी के जो शॉर्ट्स हैं उनका लिक्विडेशन देखेंगे तो ओवरऑल वो 53 के आसपास बनता है, 53,000 डॉलर्स के अराउंड, और वो लिक्विडेशन भी जो है थोड़ा सा ऊपर आ नहीं रहा है अभी, वो अराउंड 1 बिलियन डॉलर्स के अराउंड आप यहाँ पर मान लीजिए 700 से लेके 1 बिलियन डॉलर्स का। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉन्ग का लिक्विडेशन देखेंगे तो वो 49,000 डॉलर्स के अराउंड है, वो 1.6 है। तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज जो है यहाँ पर आ गया, बट स्टिल वील हैव टू वेट एंड सी। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट के जो लिक्विडेशन एरिया है, तो लॉन्ग के लिए जो एरिया बन रहा है बार बार वो 53,200 डॉलर्स का बन रहा है कि यहाँ पर जो शॉर्ट्स जो हैं उनका लिक्विडेशन मतलब हंट एरिया बन गया। एंड अगर शॉर्ट्स का हंट एरिया आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पर हमारा 52 का एरिया है, 52 का एरिया मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड यहाँ पर नहीं है। 52 का एरिया यहाँ पर है, उसके बाद 50,500 का जो एरिया है वो यहाँ पर बन जाता है। तो पॉसिबली यहाँ पर प्राइस मूवमेंट वाइज अगर हम बात करें तो दिस इज़ व्हाट आई फील कि प्राइस फिर से एक बार थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए लेट्स सी समथिंग लाइक दिस, मे बी शायद ऐसा ट्राई कर ले, ऐसा करके कुछ, और फिर प्राइस जो है नीचे की तरफ आके यहाँ पर ये एरिया रहेगा। हेयर आई वांट टू सी कि फिर से वो बाउंस आता है कि नहीं यहाँ पर आता है, या फिर हम नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं 50,500 डॉलर्स के अराउंड। बाकी लेट्स वेट एंड सी कि क्या यहाँ पर हम जो बात करें प्रीवियस चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं वो नहीं करता है कि नहीं करता है बिटकॉइन। यहाँ पर क्या हम 55,000 डॉलर्स तक जाते हैं, 55-56 बिटकॉइन हाविंग से पहले, और फिर करेक्शन यहाँ पर आता है कि नहीं आता है? व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है ऐसा होगा या आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट है? आपको लगता है कोई मेजर करेक्शन जो है पहले यहाँ पर हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है? डू शेयर विद अस इन द कमेंट। लेकिन बिफोर आई मूव फॉरवर्ड ऑलवेज रिमेंबर, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, अभी ये टाइम है जहाँ पर इतना ज़्यादा मत सोचो फॉर नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स, थिंक अबाउट 2025, क्योंकि वो एक टाइम है जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 100,000 डॉलर्स के ऊपर जाएगी। एंड स्पेशली अभी अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस जो इन्वेस्टमेंट प्राइस अगर आप देखोगे 40 to 60,000 डॉलर्स, वो एक बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होने वाली है अप्रैल के बाद में। तो आप उससे खुद इमेजिन कर सकते हो अभी प्राइस जो जब हमने पहले बताया था 40 थी और 52 के अराउंड यहाँ पर हो गई है, अभी भी हम उसी जोन के अंदर है जहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बनने वाली है। तो खुद आप एक आइडिया लगा लो कि कौन सा बाइंग जोन जो है आपके लिए है। ट्रेडर हो तो डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो, जैसे अपॉर्चुनिटी जैसे यहाँ पर भी जो मूव कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर लॉन्ग कर लो, नीचे स्टॉप लॉस लगा के रिट्रेसमेंट में प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पर शॉर्ट कर दो, रिट्रेसमेंट के अंदर स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पर जैसे नीचे आया रिट्रेस करे यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। इस तरह से आप यहाँ पर भी मूव कर सकते हो विद स्टॉप लॉस एज अ ट्रेडर इफ यू वांट। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्लानिंग जो है 2025 के अकॉर्डिंग करो, इन छोटे मोटे मूवमेंट के चक्करों में आप यहाँ पर मत पड़ो, राइट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करेंगे इथीरियम के बारे में। एंड इथीरियम के बारे में भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं कि इथीरियम के साथ यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, क्या हम $3,000 जा सकते हैं, क्या हम $7,000-8,000? सो आई फील इथेरियम की प्राइस जो है आप ये मान लीजिए 2025 के एंड तक अगर बिटकॉइन की प्राइस 100,000 क्रॉस करती है तो इथेरियम की प्राइस भी यहाँ पर $7,000 to 8,000 डॉलर जो है वहाँ तक जा सकते हैं। मतलब एक कंजर्वेटिव नंबर लेके मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, क्योंकि बिटकॉइन के बाद अगर आप देखोगे सेकेंड क्रिप्टो जो काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, मतलब मोस्ट यूज लेयर अगर आप देखोगे वो इथेरियम के यहाँ पर बन जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे डी एप्स आज की डेट में। एंड अभी भी अगर आप करंटली देखोगे इथेरियम की जो अभी एक रैली है उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है बिटकॉइन ETF की, जिसकी अगर आप देखोगे ETF की जैसे बिटकॉइन स्पॉट ETF की न्यूज़ यहाँ पर आई थी, वैसे इथेरियम स्पॉट ETF की न्यूज़ जो है फाइनल डेडलाइन जो है वो यहाँ पर मई के अराउंड है, मतलब अप्रैल के बाद यहाँ पर हो जाएगी। आप ये देख लीजिए, जैसे मार्च में भी एक आने वाली है, मार्च एंड के अराउंड यहाँ पर, एंड उसके बाद फिर फाइनल डेडलाइन जो है मई। एंड इसमें अगर आप देखोगे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, ग्रे स्केल सबने अप्लाई यहाँ पर कर रखा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इथेरियम के जो ये स्पॉट ETF है ये भी अप्रूव हो जाए। अप्रूव होने का रीज़न ये जिस बेसिस पे बिटकॉइन के स्पॉट ETF अप्रूव हो गए, तो उसमें हुआ ये था कि बिटकॉइन के स्पॉट ETF गैरी गेंसलर का बस चलता तो वो अप्रूव नहीं करना चाहते थे, लेकिन
प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ अप्रूव कर दिए थे एंड इसी चीज को लेके ग्रे स्केल ने फाइट किया कि भाई दो ही तो प्रोडक्ट हैं, फ्यूचर ईटीएफ हो गया, स्पॉट ईटीएफ हो गया, बात तो एक ही है। तुम बोलते हो कि फ्यूचर ईटीएफ अलाउ कर देंगे, स्पॉट को नहीं करेंगे क्योंकि वॉलेटाइल एसेट है, तो फ्यूचर क्यों अलाउ किया, क्या उसमें प्राइस मूवमेंट नहीं होता? तो उसी बेसिस पे वो कोर्ट का केस यहाँ पर जीत गए थे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको एंड में अप्रूव करना पड़ा। अब इथेरियम के साथ भी सेम केस हो सकता है, क्योंकि अगर इथेरियम के साथ भी अगर वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर या तो डिसअप्रूव करने का कोई और रीजन देना पड़ेगा, और गलती उनकी ये कि उन्होंने इथेरियम के भी फ्यूचर ईटीएफ जो है वो लॉन्च कर दिए। तो यहाँ पर ग्रे स्केल भी ये बोले कि अगर उन्होंने फिर से ये किया कि स्पॉट ईटीएफ को सेम रीजन के साथ उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, तो फिर से वो कोर्ट में लेके चले जाएंगे, और ये चीज एसईसी भी यहाँ पर जानती है। तो इसी कारण से काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ जो है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ईटीएफ तो पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। तो इसी कारण से एंटिसिपेशन, और ब्लैक रॉक वगैरह सबके सब है, तो इसी कारण से थोड़ा एंटिसिपेशन ये जैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के साथ था वैसे इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के साथ हो जाएगा। तो इसी कारण से थोड़ी सी हाइप जो है वो इथेरियम के साथ भी यहाँ पर बन रही है, जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है $32,300 का यहाँ पर बन जाता है, तो नॉट 32,000, 3,230 डॉलर्स का, राइट। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये आप देख सकते हो वैसे इथेरियम का स्पॉट ईटीएफ का जो चार्ट है यहाँ पर, आई थिंक स्क्रीन पे दिखाया नहीं मैंने। एक और रीजन जो है वो इथेरियम के साथ काफी क्रूशियल प्ले आउट कर रहा है। वो क्रूशियल प्ले आउट ये है कि अगर आप देखोगे, अभी देखोगे ना आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी या फिर हम ट्रेडिंग के अंदर भी बात करेंगे, इथेरियम ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम कर रहा है कंपेयर टू बिटकॉइन। एक तो बिटकॉइन ईटीएफ की जो न्यूज है उसके कारण, एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इथेरियम की प्राइस के ऊपर और पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है ना, वो ये है कि इथेरियम के ऊपर अब इथेरियम बर्न होते हैं। अगर आप देखोगे जैसे बिटकॉइन की जो है लिमिटेड सप्लाई 21 मिलियन, उससे कभी नहीं आएंगे, लेकिन इथेरियम की अगर आप देखोगे कोई भी लिमिट नहीं है सप्लाई के ऊपर, इट इज लाइक अनलिमिटेड। ये देख सकते हो मैक्स सप्लाई, इट्स अनलिमिटेड, कि मतलब बनते जाएंगे यहाँ पर इथेरियम। एंड उसी को लेके इन्होंने यहाँ पर अपना एक EIP 1559 जो है उसका इंट्रोडक्शन किया था। ये प्रपोजल प्लान था, इथेरियम का प्रपोजल था, जिसके ऊपर हमने वैसे एक वीडियो बना रखा है जस्ट टू एक्सप्लेन कैसे वो वर्क करता है। और उसके बाद हुआ ये कि इथेरियम की जो गैस फी है ना, उसका एक बर्न मैकेनिज्म यहाँ पर चालू हो गया। अब अगर आप देखोगे वैसे तो ये एक्टिवेट हो गया था अराउंड 2021 के अराउंड, आई थिंक 2021 के अराउंड या 2022 के अराउंड यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे इथेरियम की जो सप्लाई थी ना, वो यहाँ पर बर्न मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर कम नहीं हो रही थी। लेकिन वो चीज इवेंचुअली जाके अगर आप देखोगे सितंबर 2022 के बाद से यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो गई, जहां पर अगर आप देखोगे अब इथेरियम की सप्लाई जो है, देखो यहाँ पर कितनी थी 120.53 मिलियन, अब धीरे धीरे रिड्यूस होके 120.17, जबकि रोज और इथेरियम बनते अनलिमिटेड सप्लाई है। तो ये जो EIP 1559 था उसका अब इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर इथेरियम की सप्लाई जो है जबकि अनलिमिटेड है वो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इथेरियम जो बर्न हो रहे हैं, जो आप देख सकते हो चार्ट के अंदर, यहाँ पर ये इथेरियम का है। जैसे 30 डेज में अगर आप देखोगे अराउंड 870, मतलब इन अ ईयर अगर आप यहाँ पर देखोगे 876 इथेरियम यहाँ पर जनरेट होंगे, लेकिन यहाँ पर बर्न कितने हो जाएंगे, अराउंड 1000। तो यहाँ पर बन रहे हैं ये नए नए ब्लॉक माइन होकर बनेंगे, लेकिन बर्न भी जो है यहाँ पर हो जाएंगे। इस कारण ये होगा कि इथेरियम की सप्लाई अगर रिड्यूस होगी तो वो उसके लिए पॉजिटिव है। एंड अगर बुल मार्केट में, अभी जब बुल मार्केट आता है तो बुल मार्केट में इथेरियम के ऊपर भी यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब वो यूजेबिलिटी बनेगी तो ये बर्न जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, गैस फी और होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो उस कारण, तो इसी कारण से ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इथेरियम के प्राइस पॉइंट के अंदर और पॉजिटिव प्ले आउट कर सकते हैं। इसी कारण से पॉसिबली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जब 2025 के बाद यहाँ पर $100,000 को क्रॉस करती है, तो यहाँ पर इथेरियम भी $7,000 to $8,000 जो है उसको टच कर सकता है। मतलब ये कंजर्वेटिव नंबर जो है यहाँ पर पॉसिबली मैं शेयर कर रहा हूँ। वैसे ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैक्सिमम तो हमेशा मैं प्रेफर यही करता हूँ कि मैं बिटकॉइन को होल्ड करूँ, लेकिन कुछ इथेरियम भी हैं जो मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ इन्हीं कुछ फैक्टर्स के कारण, बिकॉज आई फील पॉसिबली प्राइस मूवमेंट जो है यहाँ पर अच्छा आ सकता है 2025 बुल रन के अंदर, राइट। तो गाइज ओवरऑल आज के वीडियो के अंदर यही अपडेट है मार्केट को लेके। आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो मिल रही है यहाँ पर मार्केट के साथ चल के रहा है। वैसे ऑल्ट्स को लेके भी काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि ऑल्ट्स सीजन जो है अच्छा वाला वो कब आएगा, तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा अभी जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम के अंदर आप चीजों को प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड देखो, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं ना, वो ये करते हैं कि जब वो बहुत लंबा टाइम बुल मार्केट के अंदर स्पेंड कर देते हैं तो वो बुल मार्केट से यूज हो जाते हैं। जैसी बेयर मार्केट में आता है सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है और वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट बुल मार्केट के अकॉर्डिंग है और वो सब कुछ लूज कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। सिमिलरली बेयर मार्केट जब लंबे टाइम तक चलता है और लोगों ने टाइम स्पेंड किया, उनका मार्केट मतलब जो उनकी थिंकिंग जो है पूरी बेयर मार्केट के अकॉर्डिंग बन जाती है।
और जैसे ही बुल मार्केट स्टार्ट होता है तो वो उनकी थिंकिंग वो बेयर मार्केट वाली रहती है, तो बुल मार्केट में जो भी चीजें होती है उसके साथ कोप अप ही नहीं कर पाते और इसलिए वो मिस आउट कर जाते हैं और ढंग से प्लान नहीं कर पाते हैं, और ये ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। तो इस बार भी अभी बुल मार्केट आ रहा है, थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। बेयर मार्केट में थिंग्स आर डिफरेंट कंपेयर टू बुल मार्केट, एंड बुल मार्केट में थिंग्स आर डिफरेंट कंपेयर टू बेयर मार्केट। तो अभी टाइम आ गया है जहां पर यू वांट टू प्लान समथिंग। यहां पर करेक्शन आती है, देखो नो डाउट बिटकॉइन के अंदर 20, 30, 40% करेक्शन इज नॉर्मल। इन्वेस्टर हो तो 2025 के अकॉर्डिंग यहां पर आप प्लान करो, और ऑल्ट्स के अंदर भी अगर आप प्लान करना चाहते हो, यू वांट टू ट्रेड, तो आइडेंटिफाई कॉइन्स, क्योंकि जब एक्चुअल ऑल्ट सीजन आएगा ना, जो आई थिंक पॉसिबली यहां पर एंड ऑफ 2024 के अराउंड चालू हो जाएगा, उससे छोटे मोटे मूवमेंट वगैरह आते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल जो होगा वो 2024 के एंड के बाद होगा, जब $69,000 को हम क्रॉस करेंगे और मार्केट में नए लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, नया बैच आएगा। अभी नए बैच में थोड़े बहुत ही लोग हैं, ज्यादा नहीं आए, तब वो फोमो स्टार्ट हो जाएगा, जो फोमो अभी तक इतना एक्सटेंडेड हुआ नहीं है, तो तब चीजें बहुत ही अलग तरीके से होंगी, और तब मोस्टली ऑल्ट सीजन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है, राइट टाइम पे एंटर करो, राइट टाइम पे एग्जिट कर जाओ। लेकिन होता ही है कि जब ऑल्ट सीजन आता है, एरा गैरा कोई भी कॉइन, मतलब जिन कॉइन का अच्छा यूज केस भी नहीं है वो सबसे पहले भाग जाते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न वो भी दे जाते हैं। तो ऐसा फनी सिस्टम है क्रिप्टो के अंदर, वो चीज होता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज अपना रिस्क मैनेजमेंट करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, और राइट टाइम पे एंटर करना, और राइट टाइम पे निकल भी जाना, क्योंकि नहीं निकले राइट टाइम पे तो होगा प्रॉफिट दिखेगा भी, लेकिन वो प्रॉफिट यूं गायब यहां पर हो जाएगा, क्योंकि ऑल्ट्स बढ़ेंगे लेकिन उनका डाउनफॉल भी उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं आएगा। तो उसी अकॉर्डिंग गाइस चीजें प्लान कर लो, बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर होने वाली हैं, बहुत सारा कंटेंट जो वो भी आपके साथ हम विद टाइम यहाँ पर धीरे धीरे शेयर करेंगे, सो दैट इट हेल्प्स यू। एंड बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन को लेके, इथेरियम को लेके, मार्केट को लेके, व्हाट डू यू थिंक, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाकी टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर भी फॉलो करना, वहां पर भी रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल्ट कॉइन्स के जो चार्ट्स वगैरह वो भी आपसे शेयर करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।